क्या आपने कभी इस अजीब अनुभूति का अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज आपके फोन के जरिए आपको देख रही है? ये कहानी आयशा से शुरू होती है, जो एक युवा महिला है जिसे देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना बहुत पसंद था। हालांकि उसे अक्सर अजीब तरह की बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन एक रात उसकी हानिरहित आदत ने एक भयानक मोड़ ले लिया। ये कहानी है कि कैसे आयशा की दुनिया उसके फोन पर एक डरावना संदेश मिलने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। आयशा घर पर अकेली थी, अपने कंबल के नीचे आराम से अपने फोन को अंतहीन रूप से स्क्रॉल कर रही थी। आधी रात होने वाली थी और बाहर की दुनिया शांत थी। जैसे ही वह अपना फोन दूर रखने वाली थी, एक नया संदेश सूचना पॉप अप हुई। वह नंबर नहीं पहचान पाए। संदेश में लिखा था, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये सोचकर कि यह एक शरारत है, आयशा ने अपनी आंखें घुमाईं और एक सहज, गलत नंबर के साथ उत्तर दिया। उसने अपना फोन नाइट स्टैंड पर रख दिया, इसे एक हानिरहित मजाक समझकर खारिज कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद एक और संदेश दिखाई दिया, मैं जितना सोचती हूँ उससे कहीं ज्यादा करीब हूँ। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने कमरे की जांच की, ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर नजर घुमाई कि वह अकेली है। बेचैनी महसूस करते हुए उसने जवाब न देने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके फोन पर एक तस्वीर संदेश आया, एक धुंधली काली छवि जो उसकी खिड़की के बाहर से ली गई लग रही थी। वह बिस्तर पर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सावधानी से खिड़की के पास गई और पर्दे के पीछे से झांका, लेकिन नीचे की सड़क खाली थी और उसकी बालकनी का दरवाजा बंद था। उसने खुद से कहा कि यह किसी तरह का बीमार मजाक है, शायद कोई दोस्त उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने जवाब में लिखा, ये कौन है? मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इस बार जवाब लगभग तुरंत आया, जरा ध्यान से देखो। एक और तस्वीर आई, यह ज्यादा साफ थी, जिसमें कुछ ही फीट की दूरी से उसकी खिड़की दिखाई दे रही थी। कोण से पता चलता है कि जिसने भी इसे लिया है वह उसकी बालकनी पर खड़ा है। घबराई हुई आयशा ने अपना फोन नीचे गिरा दिया और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित है। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है, एक के बाद एक संदेश, हर एक में एक ही बात थी, मुझे अंदर आने दो। भिनभिनाना अचानक बंद हो गया और फिर उसकी स्क्रीन काली हो गई। जब उसे लगा कि यह खत्म हो गया है, तभी एक अंतिम सूचना दिखाई दी, साथ में एक धीमी फुसफुसाती आवाज भी थी जो उसके कमरे में गूंज रही थी, तुम्हारे पीछे। भय से जमी हुई आयशा मुश्किल से सांस ले पा रही थी। धीरे धीरे उसने पलट कर देखा, केवल एक छायादार आकृति को अपने आईने में प्रतिबिंबित होते हुए देखा। उसका हाथ उठा हुआ था, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, फोन चुप हो गया। अगली सुबह आयशा के दोस्तों और परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें उसके कमरे में केवल उसका फोन मिला, जो फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। स्क्रीन पर अभी भी खुला हुआ आखिरी संदेश बस एक शब्द था, अलविदा। आज तक कोई नहीं जानता कि आयशा के साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में जीवित है। उस छोटी सी चमकती स्क्रीन के माध्यम से आप अपने जीवन में क्या आमंत्रित करते हैं, उससे सावधान रहें। कुछ संदेशों को कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।